नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 को ये वीडियो साथियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी लास्ट 2 डेज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों, उसका इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें साथियों, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए साथियों, पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? तो हाल ही में जो भारत में साथियों जनगणना 2027 के लिए गणना शुरू हुआ है साथियों, उसमें कह रहा है उसमें भारत में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत में जो हाल ही में जनगणना शुरू हुए हैं साथियों, उसमें सबसे पहले जो गणना हुए हैं साथियों, भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति की गणना हुई है। साथियों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। ये जो 2026 में 1 अप्रैल 2026 से साथियों जनगणना शुरू हो रहे हैं साथियों भारत में। ये बात करें साथियों तो अभी कितने क्रम की जनगणना शुरू हो रहे हैं साथियों? 16वां क्रम का जनगणना शुरू हो रहा है भारत में। जब से जनगणना शुरू हुआ है तब से लेकर के, और आजादी की बात करें साथियों, तो आजादी की बात करें तो यह 8वां क्रम का जनगणना है। तो हाल ही में भारत में 1 अप्रैल 2026 में से जनगणना शुरू हो गया है। और 2026 में जो इस जनगणना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? 2026 में जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों? तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी को जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इस जनगणना के लिए कितने बजट की घोषणा किए गए हैं? तो 11,718 करोड़ रुपया बजट की घोषणा इस जनगणना के लिए भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। बात करें जनगणना 2027 के लिए जो साथियों शुभंकर रखे गए हैं, वो क्या रखे गए हैं? प्रगति एंड विकास। इस दो शुभंकर के साथ 2027 का जनगणना शुरुआत किए गए हैं। अच्छा साथियों, जनगणना की बात किया जाए साथियों, तो भारत में सबसे पहले कब जनगणना शुरू हुए थे? तो 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी, और 1881 से इसे नियमित रूप से 10 वर्ष पर जनगणना शुरू कर दिया गया था, नियमित रूप से शुरू कर दिए गए। ये सभी जनगणना से रिलेटेड पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो पीयूष आनंद जी को साथियों हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन जी ने किताब टाइड ऑफ टाइम का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो हाल ही में जो उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन जी के द्वारा टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किए गए हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी टाइड्स ऑफ टाइम के लेखिका हैं, और हाल ही में इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन जी के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य की बात किया जाए साथियों, तो शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें राजस्थान देश में शीर्ष राज्य है नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राजस्थान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? किस राज्य को
हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पहाड़ों का गौरव योजना के तहत सर्वाधिक बजट के आवंटन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 कहां आयोजित किए गए हैं? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है साथियों, दीप शक्ति 2026, इसका आयोजन हाल ही में कहां किए गए हैं? इसका राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो जाएंगे। तो हाल ही में दीप शक्ति 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किए गए हैं? अंडमान और निकोबार में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का मार्च 2027 तक के लिए विस्तार किया है। तो इस योजना का संबंध किससे है? ये जो पीएम कुसुम प्रोजेक्ट है साथियों, इसकी समय सीमा को हाल ही में 2027 के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं, 2027 तक के लिए। इसका संबंध, इस योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से है। राइट आंसर ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही हो जाएंगे साथियों। पीएम कुसुम योजना जो है साथियों, इसका संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र में जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो हाल ही में बात करें साथियों, 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई का क्वेश्चन करा है कि आरबीआई का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे हिंटन आयोग के सिफारिश पर किए गए थे। आरबीआई का गठन जो किए गए थे साथियों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किए गए थे। किस आयोग के सिफारिश पे? तो हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे। हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन किया गया था और हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाए गए हैं। आरबीआई की बात किया जाए साथियों, तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर की बात करें साथियों तो कौन था? ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ जो से साथियों आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। उसी प्रकार फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात करें आरबीआई के साथियों तो वो कौन थे साथियों? तो सी डी देशमुख जी। सी डी देशमुख जी जो साथियों आरबीआई के भारतीय फर्स्ट गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की बात करें साथियों तो वर्तमान में कौन आरबीआई के गवर्नर है साथियों? तो संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की बात करें साथियों तो कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की लोगो की बात किया जाए साथियों तो आरबीआई का लोगो क्या है साथियों? तो आरबीआई का लोगो तार का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, ये दोनों मिला के आरबीआई का लोगो बनाए गए हैं। तो ये सभी था आरबीआई से रिलेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये हाल ही में मियामी ओपन जीतकर 2017 में रॉजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में जो साथियों सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर की बात करें साथियों तो यह इटली की खिलाड़ी है। उसी प्रकार और खिलाड़ी इसमें टेनिस से रिलेटेड देख ले साथियों तो नोवाक जोकोविक की बात करें साथियों तो यह सर्बिया से है। उसी प्रकार कार्लोस अल्कराज जो है साथियों स्पेन से रिलेटेड है, स्पेन के खिलाड़ी है। और राफेल नडाल भी स्पेन से खेलते हैं। उसी प्रकार साथियों यह रॉजर फेडरर की बात करें साथियों तो यह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इरेना के अनुसार इंटरनेशनल, इरेना का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन में करा है कि हाल ही में इरेना के अनुसार
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जो भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में वैश्विक स्तर पर स्थान हासिल किए हैं, वो कौन सा स्थान हासिल किए हैं? तो तीसरा स्थान हासिल किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कोल और महानदी कोल, भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ हुआ है? कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत कोल और महानदी कोल, भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएंगे। उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टील्थ फ्रेगेट INS तारागिरी को कहां कमीशन किया गया है? तो हाल ही में जो साथियों स्टील्थ फ्रेगेट INS तारागिरी को कमीशन किए गए, वो कहां किए गए हैं? इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएंगे। बात करें साथियों कि INS तारागिरी की, तो यह जो है साथियों प्रोजेक्ट 17A के तहत जो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो साथियों चौथा स्टील फ्रेगेट छोटा जहाज नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं, उसी के तहत इसे कमीशन किए गए हैं। और बात करें साथियों इस प्रोजेक्ट 17 के तहत अभी तक में 3 INS जो है नीलगिरी, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी, ये 3 छोटे जहाज को कमीशन किए जा चुके हैं। और यह जो INS तारागिरी है साथियों, यह चौथा स्टील फ्रेगेट जहाज है जिसे कि हाल ही में नौसेना के लिए कमीशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किए हैं? किस राज्य के द्वारा हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव की शुरुआत किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी बाजार कौन बना है? बात करें 2025 में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी बाजार का, तो साथियों विश्व में भारत प्रथम स्थान पे इसमें है। रिन्यूएबल एनर्जी बाजार के लिए भारत प्रथम स्थान पे है, सबसे बाजार बन के उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAI ट्रांसक्राइब 1 AI मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो MAI ट्रांसक्राइब ये जो AI मॉडल है साथियों, यह किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरिदमन को कमीशन किया है, यह किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो INS अरिदमन जो है साथियों, यह किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो यह परमाणु पनडुब्बी है। यह परमाणु पनडुब्बी है जिसे कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए कमीशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? तो राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो हाल ही में इसका आयोजन कहां किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे नागपुर में इसका आयोजन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों कि नवाचार को बढ़ावा देने हेतु बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर कहां खोला गया है? तो नवाचार को बढ़ावा देने हेतु बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर कहां खोले गए हैं? इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएंगे। मैसूर में हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर साथी AI संचालित बॉट किसके सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये जो साथियों कर साथी AI संचालित चैट बॉट है साथियों, किसके सहायता के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए हैं? तो यह करदाताओं की सहायता के लिए इसे लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में कर साथी AI संचालित चैट बॉट किसके सहायता के लिए लॉन्च किए गए हैं? करदाताओं की सहायता के लिए इसे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 किसके लिए आयोजित किए गए हैं? कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किसके लिए किए गए हैं? तो इसका आयोजन जो है साथियों सिविल सेवकों के लिए किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सिविल सेवक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य नवाचार हैकाथॉन किसने लॉन्च किए हैं? तो ये जो स्वास्थ्य नवाचार हैकाथॉन है साथियों, यह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो
इंडिया AIOCDSCO के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पायल नाग ने विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में पदक जीते गए हैं पायल नाग के द्वारा, वो कौन सा पदक जीते गए हैं? तो स्वर्ण पदक इसके द्वारा जीते गए हैं। राइट आंसर स्वर्ण पदक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने किस संगठन के साथ खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किए हैं? तो हाल ही में जो बांग्लादेश के द्वारा खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किए गए हैं, वह किस संगठन के साथ मिलकर के शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर यूनिसेफ हो जाएंगे। यूनिसेफ के साथ मिलकर के हाल ही में बांग्लादेश ने खसरा टीकाकरण का अभियान का शुरुआत किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णयों में किस पर प्रतिबंध लगाया है? न्यायिक निर्णयों के लिए किस पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो हाल ही में जो गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक निर्णयों में किस पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो AI पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। न्यायिक मतलब किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में AI पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। AI पर प्रतिबंध हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा लगाए गए हैं। तो ये रहा साथियों आज का लास्ट 2 डेज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है साथियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस कंटेंट का PDF आपको चाहिए साथियों, इस कंटेंट का PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला, करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां हम इसका PDF डाल देंगे, वहां से लेकर के आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों।